देखिए, यहाँ हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते हैं। यहाँ हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। आप बताइए, अगर इसमें से कोई आ जाता है, गुंडई कर देता है, भगदड़ कर देता है, तो क्या सरकार की ही जिम्मेदारी इसमें होगी और किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी? पर है उसको कटवाने का मतलब है कि यहाँ से लोगों को भेजना, इसलिए यहाँ की लाइट बंद करवा रहे हैं। पर लोगों में इतनी ताकत है कि यहाँ लाइट बंद करवा दे, लाठी चार्ज करवा दे, लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले। अब इस लाइट को आप बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये खड़ी है, नहीं दिखेगा। ये कोई खड़े हैं, इनका चेहरा नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। कोई छीना झपटी कर सकता है, कोई चेन स्नैचिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है, सब कुछ है। कोई लाइट बस अंदर बंद कर दी है लाइट कि ताकि यहाँ से लोग जल्दी से जल्दी जा सके। गुंडई करवाने के लिए लाइट काटी गई है। साफ साफ, चाहे पुलिस गुंडई कर लेगी, इनकी पुलिस चाहे गुंडई करेगी या भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई करने आएंगे, लेकिन कोई गुंडई करने के लिए ही लाइट कटवाई गई है। आप बताइए, लाखों की संख्या में जहां पर लोग बैठे हो, वहां पर लाइट ही ना हो। ठीक ठीक नंबरिंग। जंतर मंतर पर इस वक्त में रात 11 बजे का ये समय है, 11:09। और आज की रात अंतिम रात, आज की रात भारी रात। क्या वाकई जंतर मंतर पर कुछ बड़ा होने वाला है? ये देखिए, आप इधर से अभी अभी अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी वो गई है। इधर आप देखेंगे तो पुलिस का मूवमेंट यहां पर भी आपको दिखाई देगा। आज अच्छी खासी तादाद में पुलिस यहां पर दिखाई दे रही है। बाकी दिनों के मुकाबले में आज बहुत बड़ी संख्या में पुलिस है। और केवल यही नहीं, बल्कि आप जहां भी देखेंगे, और भीड़ वो भी बाकी दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा भीड़ आज है। ये इस तरफ दिखाइए आप जरा, उधर वो जंतर मंतर है, और जंतर मंतर का जो एंट्री गेट है वो पूरी तरह से खचाखच एक तरीके से भरा हुआ है। इधर आप दिखाइए, ये लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। ये जंतर मंतर के बाहर यहाँ की स्थिति है। यहाँ तक लोग जो है वो फुटपाथ पर सो रहे हैं, और लोगों का आना अभी भी जारी है। लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इतनी भारी पुलिस, इतनी भारी संख्या में पुलिस, क्या वाकई आज रात कुछ होने वाला है? कल सुबह मार्च बुलाया गया है, और कल सुबह मार्च होगा या नहीं होगा, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अवैध है। धारा 163 यानी जो पहले 144 थी उसका हवाला दिया गया है, और कहा गया है कि कोई भी अगर धारा 163 को तोड़ करके, BNS 163 को तोड़ करके अगर संसद की तरफ कूच करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह की बातें अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस DCP की तरफ से ट्वीट किया गया, और ट्वीट करके जो है वो ये कहा गया। और बड़ी संख्या में अभी भी लोग वो जंतर मंतर पर हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, और आप अगर आगे तक भी जाएंगे तो इसी तरीके से आपको लोग जो है वो आते और जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये इस वक्त में जंतर मंतर की स्थिति है जो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। और आप ये देखिए, बड़े बैरिकेड्स, उधर बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और संभवतः हो सकता है कि अब रात को इनको लगा करके और पूरी तरह से इसको सील कर दिया जाए कि आने वाले वो अंदर ना आ पाए, अंदर वाले वो बाहर ना जा पाए। हो सकता है कि इस तरह की कार्रवाई वो भी हो। तो फिलहाल ये स्थिति यहाँ की दिखाई दे रही है। अंदर कोशिश करेंगे कि आपको अंदर भी लेकर के जाएं, और अंदर जो स्थिति है, जिस तरीके की भीड़ है, वो अंदर की भीड़ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हर उम्र के लोग जो है वो आ रहे हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़ी भारी तादाद में। और अंदर की जो स्थिति है, अभी हम लोग अंदर से ही आ रहे हैं, ऐसी स्थिति है कि आप इस गेट से और उस गेट तक 10 मिनट में आप जा नहीं पाएंगे। और दिन में भी जित भीड़ नहीं होती थी, उस तरह की भीड़ अब रात को है। तो आप आ रहे हैं या जा रहे हैं? मैं सुबह से हूं और मैं जा रहा हूं, फिर भोजन करके वापस मैं आऊंगा। आप रुकेंगे रात को? जी, रात में। और आप? अभी तो सुबह से थे, अब जाने का टाइम हो गया, लौट के आएंगे खाने के बाद। खाना खा के आते हैं, वापस आते हैं, यहीं रखना है रात में, और सुबह जाना है पीसफुल तरीके से। हम लोग यहाँ से निकलेंगे सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे निकलेंगे? जी जी।
ये बैरिकेड वगैरह लग रहा है कि ये देखो पुलिस की यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में। पुलिस वाले यही समझा रहे हैं कि किसी से बदतमीजी नहीं करना, ना हमें करना ना उनको करना है। हम पीसफुल तरीके से जाएंगे गांधी के रास्ते पे। गांधी का देश है, वो गांधी की तरह ही गांधी की चलेगा। तरह हाँ? गांधी का देश है, वो गांधी की तरह ही चलेगा। हम गांधी के रास्ते पे हैं। पूरा सील किया जाएगा तब तो सील करेंगे, हमारा अधिकार थोड़ी नहीं ले लेंगे। हमारा राइट टू है, हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है। जो उनका काम है वो जो करेंगे, उनका जो काम- हमारा काम है हम करेंगे। हम भी peaceful पीसफुल protest प्रोटेस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए वो ये स्थिति यहाँ पर है। और आज की रात एक तरीके से पहरेदारी की रात है। रात जगेगी एक तरीके से, जगराता की जो रात होती है ना, वो वैसी कुछ जो है। हम लोग कानून के हिसाब से चलेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे, कानून के हिसाब से जाएंगे। हमें सबको एकजुट भाई रहना उनके है, पास भी साथ रास्ते रहना है और एक दूसरे का कोई भी उन्होंने अपना रास्ता अपनाया, हम अपना रास्ता अपनाएंगे, गांधी का रास्ता अपनाएंगे। और पीसफुल हमारा होगा प्रदर्शन संसद तक जाने का। पूरा प्लान ये है कि सुबह हम निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये तस्वीर जो है वो आपको दिखाऊं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में अब जो है ये फोर्स और उसके साथ साथ आम लोग, तादाद आज बाकी दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। उसकी बात लगातार नारेबाजी हो रही है, लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। और कई गाड़ियां बाहर ऐसी लगी हुई हैं जिनमें बैरिकेड्स और मंगाए जा रहे हैं, ये हमने बाहर भी देखा। और अब देखिए यहाँ एक गाड़ी और आई है, इसमें कुछ और सामान जो है वो आ रहा है। तो ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है, ये यहाँ की तस्वीर जो है मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। और आपको हर जगह तकरीबन दिल्ली पुलिस के फोर्स के जो है जवान आपको दिखाई देंगे। पुलिस को आगे करता है, मोदी तक करता है, पुलिस को आगे करता है। तो नारेबाजी और माहौल पूरी तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि गर्म है। और मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाता हूँ जो अंदर जाने वाले लोगों की है। देखिए अंदर जाने वाले लोगों की जो स्थिति है या अंदर जाने वाले लोगों की जो तादाद है वो भी अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो लगातार इस वक्त में 11:15 बजे अंदर जो है वो लगातार लोग जा रहे हैं। ये अपने आप में जो है वो एक बड़ी बात है कि अभी भी इस प्रोटेस्ट में आज की रात के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और जो अंदर है काफी देर से वो बाहर भी निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी और हुमस इस कदर है कि आप काफी लंबा वक्त अगर आप ठहरना चाहें अंदर तो ठहरना भी मुश्किल है। लेकिन सुबह का इंतजार है सबको, और सुबह जो है वो किस तरीके से होगी इसका इंतजार है। तो आप कितनी देर से हैं यहाँ पे? मैं तो 5 दिनों से यहाँ पे आया हूँ। 5 दिनों से हैं यहाँ पे। बलिया जिले से आया हूँ, बागी बलिया जो उत्तर प्रदेश से है, लास्ट छोर को वहाँ से आया हूँ। बागी बलिया वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी तो ये अंगड़ाई आगे लड़ाई है। अभी क्या तो कुछ लड़ाई और क्या लड़ाई? लड़ाई ये है कि अभी हम और भी प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी सरकार बात सुन न ले। ये गूंगी बहरी सरकार जब तक जगेगी नहीं तब तक हम उनको जगाने का काम करेंगे और लगे हैं। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि अब सवाल जवाब से ज्यादा हर किसी के चेहरे पर बस कुछ किसी तरीके से यही भाव दिखाई दे रहे हैं कि रात बीते और फिर सुबह आए तो सुबह कुछ देखा जाएगा। ऐसा ही है। राजस्थान से हम 70 गाड़ियों से आए हैं। 70 गाड़ी? हाँ, झुंझुनू, सीकर, चूरू। कितने लोग हैं 70 गाड़ियों जयपुर है लगभग 200 के 200 के करीब लोग हैं। और हमने राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो नीट स्टूडेंट आत्महत्या प्रकरण हुआ प्रदीप मेघवाल के, उनको परिजनों को लेके आए। देखिए एक मिनट रोकी, कितनी जो है वो अच्छी हवा चली है। ये एक कुदरत का आप यूं कहिए कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतनी अच्छी हवा चली। अगर ये थोड़ा सा चल जाए तो फिर उसके बाद में तो थोड़ी लोगों को राहत होगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। हाँ? तो आप 200 लोग आए हैं? 200 लोग आए हैं
और हमारी मांग है कि अभी हड़दरी में अब तब आगे सरकार, और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। कल बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने समाचार सुना है कि बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी अभी कोई पुलिसकर्मी बता रहे थे कि यहाँ से भी बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को आने नहीं जाएगा। तो ये अलग बात है कि लोगों को रोका जा रहा है। बाकी ये वांचुम के बाद में, सोनम साहब के बाद में, ये अगर ये जो हो रहा तो ये तानाशाही है। एक मिनट, देखिए भीड़ लग रही है और भीड़ जो है वो नहीं लगनी चाहिए, और इसीलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा साइड में होकर के बात करें। तो ये तादाद जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है और हर कोई इंतजार कर रहा है सुबह का। तमाम साथियों को डिटेन कर दिया गया। अभी हमारे तमाम साथियों को डिटेन कर दिया गया है। कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ पे डिटेन किया गया? उत्तराखंड लाल कुआं। उत्तराखंड पुलिस ने डिटेन किया? उत्तराखंड पुलिस ने। क्यों? वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। क्यों? तो वो ये 20 तारीख के कॉल के लिए दिल्ली आ रहे थे। तो वहाँ दिल्ली की मतलब वहाँ उत्तराखंड की पुलिस ने जिस तरीके से 3 साथी धीरज कुमार और 2 अन्य साथियों को पूछ के कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, तो उनको डिटेन करने के बाद उनका फोन भी जब्त कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड की मुख्यमंत्री धामी से, सीएम से, कि ये किसके इशारे में कर रहे हैं? क्या इनको कॉल यहाँ दिल्ली से आई है कि तमाम इस तरीके से बॉर्डर को सील किया, जितने भी कल के लिए आना चाहते हैं ये एक जो है मतलब जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को लेकर के ठीक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि किस जगह से कितने लोग आ रहे हैं, कौन से स्टेट से कितने लोग आ रहे हैं। ठीक अंदाजा लगाना जो है बहुत मुश्किल काम है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के लोग हैं, ये भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन है तकरीबन हर जगह से, हर स्टेट से लोग हैं, ये तो यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ये इस वक्त की तस्वीर जो है वो रात 11:30 बजे के आसपास की जो है ये तस्वीर है। आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर जा रहे हैं, अभी तो जा रहे हैं। कब आए थे आप? अभी 1 घंटा हो गया आए हुए। अभी 1 ही घंटा हुआ है मैं आए हुए। आज ही आए हैं या पहले आते रहे? नहीं, पहले भी 1-2 बार आए हैं, लेकिन आज हम अब छुट्टी थी तो इसलिए हम आ गए आज रात में। बस ऐसे ही देखने आए हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कल भी सुबह भी आएंगे? कल सुबह देखते हैं सर, आना ही है, बाकी देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम के बारे में बताना। हाँ। गेट एग्जाम का मैंने 2024 में गेट एग्जाम दिया था। तो अकाउंटेबिलिटी की इतनी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर कि ये कंडक्ट कराया था आईएससी बेंगलोर ने, लेकिन आईएससी बेंगलोर कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? गेट एग्जाम था ये, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप एमटेक के लिए या फिर पीएसयूज के लिए जाते हो जब इसमें स्कोर करते हो। तो इस पे मेरा सेंटर पड़ा था। तो सिस्टम एग्जाम के दौरान 2 बार बंद हुआ और कोऑर्डिनेटर्स ने ऐसे लिटरली मार के उसको ठीक करा है। और मैंने जब उनको बोला कि मेरा टाइम कंज्यूम हो गया इसके अंदर, और मैंने बोला मेरे को एक्स्ट्रा ट्रिपल पैड जो आधे घंटे के अंदर मैंने पहले मांगी थी, मुझे वो भी नहीं दी। उन्होंने बोला खत्म हो गई है हमारे पास में। पूरा मेंटल प्रेशर होता है उस वक्त में, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आईआईसी बेंगलोर को इसकी मेल डाली जो उन्होंने कंडक्ट करवाया था। तो उन्होंने बोला कि आईआईटी दिल्ली देखेगी क्योंकि दिल्ली में हुआ था एग्जाम। तो आईआईटी दिल्ली ने फिर से बेंगलोर पे कर दिया। ऐसे करके लंबा अच्छा खासा थ्रेड है मेरे पास में ईमेल्स का। बेसिकली जो है वो अकाउंटेबिलिटी को लेता नहीं। मामला एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म का है, केवल एक पेपर का नहीं है, बल्कि बहुत सारे पेपर, बहुत सारी कमियां खामियां हैं, और उसको लेकर के बेसिक जो एजुकेशन में रिफॉर्म हो उसको लेकर के धीरे धीरे अब एक नीट की केवल अब बात नहीं रह गई, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की अब जो है वो बात हो रही है। Exactly, yes. आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। कब आए आप यहाँ पे? हम लोग तो 2-3 दिन से यहाँ आए। अभी रुक रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अभी रुक नहीं। जा रहे हैं? अकेले हैं? नहीं, ये मेरे फादर है और ये मेरा भाई है। आप एक साथ यहाँ पे हैं? 3 दिन से? हाँ, 3 दिन से हैं। अभी मतलब जा रहे हैं, लेकिन सुबह अभी फिर आएंगे। दोनों आपके बेटे हैं? ये दोनों मेरे बेटे हैं। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। लेकिन यार बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों बेटों के साथ में और प्राइवेट जॉब। 3 दिन तो लोग जो है वो आजकल शादी में नहीं जा पाते, और आप इतना वक्त निकाल रहे हैं। भाई देश बच्चों का भविष्य है, उसके लिए तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है जहाँ हमारे देश का, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं सुरक्षित हो।
तो वहां फिर ऐसे जीने से क्या फायदा है? ये बात है ना। अभी आपने बात करी कि एजुकेशन रिफॉर्म की बात है, तो बच्चे भी अभी पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा बेटा है, अभी इनका भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हर साल तो कोई ना कोई पेपर आउट हुआ ही करता है। तो क्या इनका क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है इनका? अब दिन भर यहाँ रहते हैं आप? जी जी, 3 दिन से यही है। पापा से बोला या आपने बोला या पापा ने बोला यहाँ आने के लिए? दोनों लोगों का जो है मन था आने का। थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ थोड़ा। और कल आप लोग रहेंगे इधर? जी मार्च जी, में? कल रहेंगे मार्च में। हाँ? जी, कल मार्च में रहेंगे। उधर से फोन नहीं किया किसी ने कि भाई दोनों बेटे साथ में हैं? और परिवार में किसी ने, दोस्त ने? नहीं, पूरा परिवार आया है। मेरी मदर है 75 इयर्स की, वो भी आई है। आपके साथ में यहाँ पे? वो भी आई हुई है, मेरी वाइफ भी है। 3 दिन से आप पूरा परिवार यहाँ पे है? जी हाँ। ये मतलब एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतरेगी, लेकिन आप तो यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल है भाई, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है ना। अगर हम लोग ही पीछे हट जाएंगे तो फिर किसी को तो पहल करनी है ना। यहाँ तो एक जिस तरह से ये अभी आंदोलन चल रहा है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि एक चिंगारी बहुत दिनों से लोगों के अंदर दबी हुई थी, एक ने शुरुआत करी तो लोग आगे जुड़ते चले गए। आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, अगर बता पाए? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। देखिए, आप इस जज्बे को आप क्या कहेंगे? 75 साल की माताजी है, वो है साथ में, पत्नी है, बेटे हैं और खुद है, और 3 दिन से यहाँ पे साथ में है, और कल मार्च में और अभी कल भी रहेंगे। मैं क्या कहूँ आगे? आपको कुछ नहीं कहना, जो कहना हमारे प्रधान सेवक जी को कहना है, जिसको एक आदमी से इतना प्यार है कि वो देश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगाने को तैयार है। लेकिन उसको एक तरफ वो कहता है ये मेरा परिवार है, वो क्या परिवार की बात सुन रहे हैं? वो क्या करेंगे? एक आदमी से उनसे रिजिग्नेशन नहीं लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये पूरा देश मेरा परिवार है। परिवार ऐसे चलाया जाता है? नहीं चला सकते हैं परिवार को। वो सिर्फ 2 लोगों का परिवार चला सकते हैं, और वो 2 लोगों का परिवार वो चला रहे हैं, बखूबी चला रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई योजनाएं बनाया करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो 2 परिवारों को फायदा देती है। इस देश के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं वो? पिछले 20-21 दिन से यहाँ पे चल रहा है आंदोलन, क्या किया? एक बार भी बात करी उन्होंने? और पुलिस के द्वारा जो है ये दमन की नीति अपना रहे हैं, इसका क्या जवाब है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ना उम्मीद हो गए? बिल्कुल ना उम्मीद है। लाइट ऑफ कर दी गई है, देखिए भैया, देखिए क्या हो रहा है। लाइट कट गई है। हाँ? और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और अचानक से लाइट कट गई है। सब लाइट दिखाई उधर तक, जरा उधर तक कोई लाइट नहीं है, बिजली कट गई है यहाँ पे। और देखिए महिलाएं हैं यहाँ पे। हाँ? तो बिजली काटी गई है ना। उधर वो चर्च गेट पे उधर बिजली आ रही है। हाँ? यहाँ ये पूरा फुटपाथ की लाइट कट गई है। देश की राजधानी में लाइट कट रही है। स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है सब कुछ। प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ लाइट है और यहाँ लाइट नहीं है, वहाँ लाइट है। ये लेकिन कटती नहीं थी, आज कैसे कटी है? इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हर बात पे मतलब हमें, मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं लगानी चाहिए। हमें थोड़ा सा मतलब ऑल इज वेल है नहीं, ऑल इज वेल भी नहीं रखना चाहिए। हमें चीजों को थोड़ा सा गौर से भी देखना चाहिए कि क्या असल में दिक्कत है और क्या नहीं है। हमें, मुझे लगता है मुद्दों में बहना भी नहीं चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो नीट का मुद्दा है। नीट का मुद्दा नहीं है, वो है हमारे जो संस्थान है उनमें जो खराबी हो रही है, वो चाहे एनटीए हो जो पेपर ले रहा हो, चाहे उसके अलावा चाहे आपके ईडी का डिपार्ट, मतलब ईडी 2011 तक जो इलेक्शन कमीशन था, 2011 तक, हम लोग देश में कोई मतलब ऐसी फील थी नहीं। हमें लगता था कि और सब ठीक है, इलेक्शन हमारे निष्पक्ष होते हैं, उसमें भी क्वेश्चन होने लग गया। एनडीए में हमारे पेपर फेल होने लग गए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर ये सरकार चली भी गई, अगर ये संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, तो ये हम एक लूप में फंस जाएंगे, जो कि बहुत सारे देश फंसे हुए हैं। एक बार इलेक्शन खराब होता है तो अगला भी खराब होने लग जाता है, क्योंकि नेताओं के पास एक प्लेबुक हो जाती है। पिछली बार जो सक्सेसफुल नेता था वही प्लेबुक अगला वाला भी करता है। अगर आप देखो तो ये भी एक तरीके से एक पैटर्न ही है। यही जिस नेता के खिलाफ आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, वो इसी तरीके के प्रोटेस्ट के बाद ही आया था। और 15 साल के बाद वो 75 साल की उम्र में अपने आप को इतना, हमको क्या लग रहा है, अब जो इन्होंने बोला कि वो सुन नहीं रहे, मुझे लगता है उनको पता भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है उनको लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ लोग भी आ रहे हैं।
अगर उनके समर्थनों को इतनी गलतफहमी है, खतरनाक बात हो जाएगी। हाँ हाँ, तो बहुत गलत। प्रधान जी को थोड़ी शर्म होती, वही रिजाइन कर देता। क्या मोदी जी की परमिशन चाहिए उसे? अपनी तो कम से कम इज्जत बचाए। कल को वो समाज में क्या दिखाएगा? आज मान लो मीडिया वाले, आज तक वाले या कोई मैन चैनल वाले, वो अपनी शक्ल दिखा पाएंगे समाज में? ये बच्चे हैं, ये भविष्य देश का। ये कोई वो नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। हम लोग भी मतलब बच्चों के पेरेंट्स हैं। हम इनके दर्द के लिए आए हैं। अगर अगला भविष्य नहीं सुधरेगा तो ये 75 साल और 80 साल वाले ये देश को बचा लाएंगे? कब तक बचाएंगे ये? देखिए, बिजली चली गई है वो, और ये तो सब करेंगे, वो सारे तांडव करेंगे। जो उनके जो भी कर सकते हैं वो इन्हें हटाने के लिए करेंगे, वो सारे उपाय। लेकिन जितने वो उपाय इन्हें हटाने के लिए करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। इसमें माइनस करेगा मामला। सोनम सर को इसीलिए हटाया कि प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, उससे कई गुना प्रोटेस्ट बढ़ गया है। और जो जंतर मंतर पे इन्होंने चारों तरफ से हम देख के आ रहे हैं कि घेरा, हम अनपढ़ नहीं है, समझते हैं चीजों को। जो फोर्स है उनके पास नेम प्लेट नहीं है, क्या प्लानिंग है? चारों तरफ बैरिकेड्स लगा रखे हर कोने पे कि इनको यहाँ से निकलने ही नहीं दिया जाएगा सुबह। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। जितने जंतर मंतर में उससे कई गुना बाहर घूम रहे हैं। इनको ही तो अंदर बंद कर लो तुम बैरिकेड से, इससे भी कई गुना हमारे साथी बाहर हैं। और ये प्रोटेस्ट केवल युवाओं का नहीं, हर एक घर का है। लेकिन मैं अपने घर से मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे घर वाले किसके साथ रहेंगे? तो ये हमारे पूरे घर का है। देखिए बोस, कुल मिलाकर के यहाँ वेट एंड वॉच की स्थिति में सब कोई है कि देखते हैं कि क्या होता है। और बिजली फिलहाल यहाँ पर कट गई है। मैं काफी रातों से यहाँ पर लगातार जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस तरीके से बिजली, और वो भी इतनी देर तक, और जबकि पुलिस वो जानती है या जो भी यहाँ पर जो संबंधित जो बिजली बोर्ड के अधिकारी होंगे वो भी जानते हैं कि यहाँ इस वक्त में कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद सामने देखेंगे तो वहां बिजली नहीं कटी है, उधर देखेंगे तो वहां बिजली नहीं कटी है। चर्च गेट पर जो है वो वहां सामने बिजली जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पूरा का पूरा फुटपाथ पर जो है वो ये जो पोल्स लगे हुए हैं इनमें बिजली नहीं है फिलहाल। अब ये क्या हुआ है, और काफी देर से हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, और अभी भी जो है वो बिजली है। आसपास कहीं सिर्फ लाइट काटा गया है और वहाँ स्टेज के पास ही सिर्फ लाइट है। बार बार लाइट बंद भी करी जा रही है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ साजिश होती जा रही है। पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भगदड़ न करे और अपने सामानों की सुरक्षा खुद स्वयं करे। पुलिस के जवान जो है वो आगे बढ़ते कुछ न कुछ संदेह है, आप लोग ज्यादा घबराइए। ये लाइट कटवाने का जो मेन कारण है, ये सरकार डर गई है और सरकार लाठी चार्ज करना चाहती है। जो कारण स्पष्ट नहीं है, आप लोग को कारण स्पष्ट मैं आपको बता दूं। आप देख लीजिए पीएससी, आप देख लीजिए पीएससी जा रही है, इकट्ठी है। अभी किसी को कोई बात हो जाए तो कैसे पता चलेगा? कारण इसमें आंदोलन जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते। देखिए, लाइट काटने का सबसे बड़ा साजिश है। ये लाठीचार्ज करना चाहते हैं, आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं और आरएसएस और भाजपा के गुंडों को अंदर करना चाहते हैं। लाइट काटने का सबसे बड़ा कारण ये है। आप बताइए, जहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठ गए हो, वहाँ की लाइट अगर काट दी जाती है, अगर भगदड़ होती है, तो क्या नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार होंगे? वही जिम्मेदार होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, होनी चाहिए, बिजली तो होनी चाहिए। देखिए एक बार फिर दिखाइए, बिल्कुल अंधेरा गुप्त है, बिल्कुल अंधेरा गुप्त है एकदम से। सभी लोग, यानी अगर ये हमारी लाइट अगर हम बंद कर दे, एक बार जरा लाइट बंद कर दीजिए आप। ये देखिए, ये हमने बंद कर दिया है। ये बंद करने के बाद में ये स्थिति है। यहाँ पर बंद करिए एक बार आप भी देखिए। यहाँ हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते हैं। यहाँ हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। आप बताइए, अगर इसमें से कोई आ जाता है, गुंडई कर देता है, भगदड़ कर देता है, तो क्या सरकार की ही जिम्मेदारी इसमें होगी और किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या विद्युत व्यवस्था भी सड़ गई है? शिक्षा व्यवस्था के साथ विद्युत व्यवस्था खत्म हो गई है क्या भारत सरकार की? और दिन सब बिक गया है क्या? प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस केस में कितने लोग पता हो तो सबका होगा, ऊपर जो अधिकारी हो सबका। 90% छात्र हैं भाई, यहाँ पे बच्चे हैं, युवा हैं, और जब ये हाल है इनका। इन युवाओं से ही मोदी सरकार बनी है, जो आज इन युवाओं का पेपर लीक पे जवाब नहीं दे रहे हैं। ना ही उन्होंने बात की है, लेकिन आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, कैसे भंग किया जाए, कैसे ऑनलाइन विश कर रहे हैं उन्हें, लेकिन
यहाँ पे उनका जवाब नहीं दे रहे कि हाँ मेलोडी का और मोदी मीडिया को या लाइट कटवा ले या लाठी चार्ज करवा ले, यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बिजली जो है जल्द आ जाए और हम लोग यहाँ पर हैं, रात भर यहाँ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ यहाँ पर है उसको कटवाने का मतलब है कि यहाँ से लोगों को भेजना, इसलिए यहाँ की लाइट बंद करवा रहे हैं। पर लोगों में इतनी ताकत है कि यहाँ लाइट बंद करवा दे, लाठी चार्ज करवा दे, लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले। अब इस लाइट को आप बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये खड़ी है, नहीं दिखेगा, ये कोई खड़े हैं, इनका चेहरा नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, कोई छीना झपटी कर सकता है, कोई चेन स्नैचिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है, सब कुछ है। कोई लाइट बस अंदर बंद कर दी है लाइट कि ताकि यहाँ से लोग जल्दी से जल्दी जा सके। गुंडाई करवाने के लिए लाइट काटी गई है। साफ साफ चाहे पुलिस गुंडाई कर लेगी, इनकी पुलिस चाहे गुंडाई करेगी या भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई करने आएंगे, लेकिन कोई गुंडाई करने के लिए ही लाइट कटवाई गई है। आप बताइए, लाखों की संख्या में जहाँ पर लोग बैठे हो वहां पर लाइट ही ना हो। ठीक हम भी जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अभी कोई जवाब आएगा तब बताए ना, लेकिन यहाँ जो कुछ है और जो कुछ होगा, अब नजर रखने वाली रात है ये, पूरी रात जो नजर बना करके हम लोग यहाँ पर रहेंगे, रखेंगे भी, जो कुछ होगा वो रिपोर्ट यहाँ से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि पता नहीं अभी लाइट कितनी देर नहीं आए, और ऐसे ही फिर इस बातचीत को बहुत लंबे खींचना, फिर वो थोड़ा सा, क्योंकि लोग भी रात भर में देख रहे हैं। आज लाइट अगर काट दी गई, अगर लाठी चार्ज कर दी गई तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे काली रात होगी और इनके सरकार को उखाड़ के फेंकने वाली यही रात होगी, आखिरी रात इनकी यही होगी। तो बॉस यहाँ पे हम लोग हैं और जो कुछ भी है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। शेयर कीजिए, अभी रात के जो है वो 11:30 से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन हम यहाँ हैं और आप देखते रहिए और आगे भी लोगों तक खबर पहुंचाते रहिए, क्योंकि यहाँ की खबर आज बहुत जरूरी है। शुक्रिया, थैंक यू।